क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रही थी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हम और भी जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड द एनसीईआरटी. सो लेट अस स्टार्ट विद दोज questions. See here the first question is, this is important question, if sin theta plus sin square theta is equal to 1 then prove that cos square theta plus cos raised to power 4 theta is equal to 1. ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब बोर्ड में पूछे गए हैं, ये these are the previous years questions. हमें कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक स्टेटमेंट हमें गिवन है एंड दूसरी स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है. इन these types of questions what we do, we consider the statement that is given to us. So here sin theta plus sin square theta is 1. This is given. So we consider this statement first and इस statement को use करके we'll get this statement. So let us start with the statement. See, sin theta plus sin square theta is equal to 1. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेटमेंट हमें लेकर आनी है. तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट पर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जिसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं. सो व्हाट आई डू, आई शिफ्ट द साइन स्क्वायर थीटा टू द राइट हैंड साइड. आई विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. And 1 minus sin square theta is equal to cos square theta because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So using this statement, sin theta is equal to cos square theta. See, हमें क्या चाहिए, cos raised to power 4 theta चाहिए. cos raised to power 4 theta आ सकता है if I do the squaring both side. So squaring both the sides, sin square theta is equal to cos raised to power 4 theta. हमें जो स्टेटमेंट चाहिए वो सारा का सारा cos में चाहिए. cos 4 theta को तो मैं कन्वर्ट करूंगा नहीं बिकॉज ये तो मेरा आ गया. अब मुझे इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. मैं सेम स्टेटमेंट अगर यूज करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहां पर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड पर ले जाता हूं. 1 इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यही हमें प्रूव करना था. Therefore, cos square theta plus cos raised to power 4 theta is equal to 1. This we have to prove. See in the next question, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है पहले. If cos theta plus sin theta equal to root 2 cos theta, then we have to show that cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta. इस केस में भी हमें ये वाली स्टेटमेंट कंसीडर करना पड़ेगा. सो आई टेक cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा. सी अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टू सेपरेट द लाइक टर्म्स. तो मैं क्या करता हूं, लाइक टर्म्स को एक साइड पर ले जाता हूं. लाइक यहां पर रूट cos थीटा है, यहां पर भी cos थीटा मैं इस साइड पर लेकर आऊंगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा. तो मैं क्या करता हूं, इस cos थीटा को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं. तो आई विल गेट sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा माइनस cos थीटा. अब यहां से cos थीटा कॉमन आ जाएगा. तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन, अंदर बचा रूट 2 माइनस 1. सी मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मेरा cos के साथ रूट नहीं है. मैं क्या करता हूं, cos थीटा को मुझे अगर सेपरेट करना है तो मैं ये cos थीटा को सेपरेट कर लेता हूं. रूट 2 माइनस 1 से पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड कर देता हूं. तो आई विल गेट साइन थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा. एंड जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है मीन्स वी हैव टू रैशनलाइज इट.
तो ये √2 - 1 है, मुझे इसे √2 + 1 से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड को √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग बाय √2 + 1 एंड डिवाइडिंग बाय √2 + 1, राइट। ऊपर अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, मुझे √2 sin थीटा चाहिए, ये √2 है, sin थीटा अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा √2 sin थीटा आ जाएगा। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों के साथ, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा अपॉन a + b इंटू a - b इज a² - b²। तो ये मेरा हो गया √2² - 1² इक्वल टू cos थीटा एज इट इज। cos थीटा हमारा एज इट इज चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज अपॉन √2² इज 2, 2 - 1 इज 1, सो दिस इज 2 - 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू cos थीटा। यानी हमारी जो स्टेटमेंट आ गई, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, sin थीटा को राइट साइड पर अगर शिफ्ट करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो हम sin थीटा को राइट पर शिफ्ट कर देते हैं, दिस विल बिकम √2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। हमें यही प्रूव करना था, दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको sec थीटा को 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब tan x है तो sin x अपॉन cos x, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, एक ये फॉर्मेट ध्यान रखो कि कभी भी इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। सी, एक मैं ये चीज एक्स्ट्रा बताता हूं कि अगर मेरे पास 1/sec थीटा प्लस tan थीटा है, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं sec थीटा माइनस tan थीटा से, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो क्या बचेगा, ऊपर sec थीटा माइनस tan थीटा बचेगा एंड नीचे sec² थीटा माइनस tan² थीटा बचेगा। एंड sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, मतलब कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, मीन्स sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। और अगर sec थीटा प्लस tan थीटा लेंगे तो वो sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा, सेम इसी तरीके से, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, 1/sec x माइनस tan x माइनस 1/cos x। हम क्या करते हैं, इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, सेम इस लॉजिक से। तो ये हमारा हो जाएगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x एंड माइनस 1/cos x इज sec x, 1/cos x को sec x लिख दिया। सी, दिस इज sec x प्लस tan x अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b इज a² माइनस b स्क्वायर एंड माइनस sec x एज इट इज,
रीजन आ जाएगा बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया। क्या बचा अब हमारे पास? सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सेक एक्स। अब हम देखते हैं हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 1 अपॉन कॉस एक्स है एंड इट इज पॉजिटिव। यहां पर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव थी, यहां पर ये पॉजिटिव है। यहां पर जो 1 अपॉन कॉस एक्स नेगेटिव में था वो मेरा माइनस सेक एक्स बन गया था एंड 1 अपॉन कॉस एक्स मेरा सेक एक्स बनेगा जो कि मेरे पास आ रहा है। यानी ये जो सेक एक्स है इसको मैं 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं। मुझे ये चीज मिल गई। मुझे माइनस साइन चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों टर्म में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं आई विल गेट सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये मेरा स्टेटमेंट आ गया। मुझे क्या चाहिए? 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो सेक एक्स माइनस टेन एक्स है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। इसी तरीके से सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। जैसे कि हमने यहां पर देखा था सेक एक्स प्लस टेन एक्स का रेसिप्रोकल क्या आ गया था? सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमें चाहिए, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इट इज बेटर कि अगर ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में है तो क्वेश्चन में कहीं पे भी रुकोगे नहीं। अदरवाइज क्या है, मुझे क्या चाहिए? 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स चाहिए। मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस एक्स एज इट इज। हमें चाहिए माइनस साइन, हमें चाहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स विल बी 1 बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 होता है। सो दिस इज 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहां पर रीजन आ जाएगा बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ये हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मतलब सिर्फ क्या आ गया, यहां पर माइनस और यहां पर ये माइनस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया। किस तरीके से चेंज हुआ? लेट अस प्रूव। वी कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सी ये साइन में टेन को भी हम साइन एंड कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो साइन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। सी साइन स्क्वायर एक्स ऊपर से कॉमन आ रहा है, वी टेक आउट साइन स्क्वायर एक्स। यहां से क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू एलसीएम इज कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. Using this identity 1 minus cos square x will be equal to sin square x. So this is sin square x into sin square x upon cos square x. See sin square x upon cos square x will be tan square x. यहाँ पे भी हमने tan square x को sin square x upon cos square x लिखा था। अब हम वापस से sin square upon cos square x को tan square x लिख देते हैं। tan square x इंटू साइन स्क्वायर x। हमें यही चीज प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।